एक महीने पहले की बात है, हमने चैनल पर यह वीडियो डाली थी कि मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के ऊपर 100 सांसद इंपीचमेंट करने चले थे। उन्होंने बकायदा एप्लीकेशन फाइल की थी कि इन जस्टिस का इंपीचमेंट किया जाए। और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक हिल टॉप के ऊपर हिंदुओं को दीपक जलाने की परमिशन दे दी थी। सिर्फ इस बात के लिए 100 सांसदों ने उनका इंपीचमेंट मांगा। और आज ये खबर आई है एक महीने बाद कि उन्हीं जस्टिस स्वामीनाथन के उस ऑर्डर को मद्रास हाईकोर्ट के 2 जजेस ने अपील में अपहेल्ड किया है। यानी उन्होंने कहा है कि जस्टिस स्वामीनाथन का ऑर्डर बिल्कुल सही था और उस ऑर्डर की सराहना की है और कहा है कि उस हिल टॉप पर दीपक जलना चाहिए और जलेगा। अब वो 100 सांसद कहाँ हैं? उनका तो तर्क, उनका तो इंपीचमेंट औंधे मुंह गिर गया। कहाँ है वो 100 सांसद? अब क्या है उनके पास जवाब जो जस्टिस स्वामीनाथन का इंपीचमेंट मांग रहे थे? हमने अपनी पुरानी वीडियो में भी कहा था कि अगर यही ऑर्डर मद्रास हाईकोर्ट की अपील में भी अपहेल्ड हो गया तो क्या ये मद्रास हाईकोर्ट के नए 2 जजेस जो कि इस अपील में डिसाइड करेंगे उनके खिलाफ भी इंपीचमेंट मांगेंगे अगर उन्होंने इस ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया तो? और आज वो दिन आ गया है। क्या वो 100 सांसद अब इन 2 जजेस के ऊपर भी इंपीचमेंट मांगेंगे? इंपीचमेंट को इतना हल्का कर दिया इन 100 सांसदों ने। आज इनको सामने आना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए जस्टिस स्वामीनाथन से और अपना इंपीचमेंट की जो एप्लीकेशन है वो वापस करनी चाहिए, विड्रॉ करनी चाहिए। जस्टिस स्वामीनाथन ने तो एक छोटा सा ऑर्डर किया था, लेकिन अपील में इन 2 जजेस ने जो जजमेंट पास की है वो 170 पेजेस की है। 170 लॉन्ग पेजेस में, इतनी लंबी जजमेंट में, इतना डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए इन 2 जजेस ने जजमेंट दी है। एंड आई डोंट थिंक कि सुप्रीम कोर्ट इसको सेटिसाइड करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी अपहेल्ड करेगी, क्योंकि इतनी अच्छी फाइंडिंग्स इन्होंने जजमेंट में दी है। वो जजमेंट का लिंक और नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकते उनको मैं लास्ट की जो कंक्लूजन फाइंडिंग है उसको हिंदी में आपको बताती हूँ कि इन 2 जजेस ने क्या उस जजमेंट में लिखा है। और लाजवाब लिखा है, इतना अच्छा लिखा है और सरकार की तो धज्जियां उड़ा दी हैं। मतलब ऐसे जजेस हमारे देश में अगर जुडिशरी में हैं तो गर्व होता है। कहाँ एक तरफ जब जस्टिस यशवंत वर्मा जैसे जज की खबर आई तो दुख हुआ कि हमारे जुडिशरी में ऐसे जजेस हैं कि उनके घर में करोड़ों रुपए कैश मिलता है, तो कितना लोगों का विश्वास डिगता है, कितने लोगों का विश्वास टूटता है जुडिशरी के प्रति। लेकिन ऐसे जजेस भी हमारे देश में हैं, जस्टिस स्वामीनाथन जैसे, और जो ये 2 जजेस जिन्होंने जजमेंट पास की है अपील में, जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामाकृष्णन, ऐसे जजेस हमारे देश में जुडिशरी में अभी भी हैं, तो गर्व होता है। तो आइए उनकी जजमेंट का कंक्लूजन वाला पार्ट मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। पैरा नंबर 140 में कंक्लूजन दिया है कोर्ट ने। उसमें नंबर 1 कोर्ट ने कहा कि जो रिलीफ इस रिट पिटीशन में फाइल की गई है वो पहले किसी लिटिगेशन में तय नहीं की गई है, तो ये रिट पिटीशन रेस जुडिकाटा पे हिट नहीं होती है। यानी कि एक ही मुद्दे पर अगर दोबारा से कोई रिट फाइल होती है तो वो रेस जुडिकाटा एक लॉ का प्रोविजन है जिसमें कि एक ही मुद्दे पर दोबारा डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा ऐसा इस केस में नहीं है कि ये मुद्दा पहले से डिसाइडेड हो, क्योंकि ये भी तर्क ऑपोजिट साइड जो कि सरकार और जो कि दरगाह की तरफ से जो लोग आर्ग्यू कर रहे थे उन्होंने ये पॉइंट उठाया था। उस पॉइंट को जज ने पहले कहा कि ये बिल्कुल गलत है, रेस जुडिकाटा यहाँ पर अप्लाई नहीं होता। फिर कोर्ट ने कहा कि जो तर्क ऑपोजिट साइड का था कि इस केस में जो ऑल्टरनेटिव रेमेडी है वो पहले करनी चाहिए थी, तो कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेटिव रेमेडी करनी चाहिए थी, रिट पिटीशन में आए सही आए हैं। फिर कोर्ट ने कहा तीसरे पॉइंट में, अपील करता ऐसा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे जिससे यह सिद्ध हो सके कि शैव आगम शास्त्र गर्भगृह में देवता के ठीक ऊपर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर दीपक जलाने को प्रतिबंधित करता है। ना ही यह देवस्थानम या सरकार का मामला है कि थिरुपरम कुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की कोई प्रथा प्रचलित नहीं है। इन सारे पॉइंट्स को जो कि अपीलकर्ताओं ने उठाया था उनको खारिज कर दिया कोर्ट ने कि कोई प्रथा ही नहीं थी, ऐसा कहा गया था किसकी तरफ से? सरकार की तरफ से। तो वो खारिज कर दिया और कोर्ट ने कहा ऐसा कहीं कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाए अपीलकर्ता। फिर कोर्ट ने कहा यह विश्वास करना हास्यास्पद है और कठिन है कि शक्तिशाली राज्य को यह भय है कि देवस्थानम की भूमि के भीतर स्थित पहाड़ी के शीर्ष के निकट पत्थर के स्तंभ पर वर्ष में किसी विशेष दिन दीपक जलाने की अनुमति देने से सार्वजनिक शांति भंग हो जाएगी। कोर्ट कह रही है ये हास्यास्पद है कि आप बोल रहे हो कि पब्लिक पीस खराब हो जाएगा। और कोर्ट ने यहां तक भी कहा कि ऐसा तभी हो सकता है जब ऐसी अशांति खुद राज्य द्वारा प्रायोजित की जाए। मतलब राज्य खुद ऐसा करेगी तो अलग बात है, लेकिन वैसे पब्लिक पीस कोई खराब होने की संभावना हमें नहीं दिखती है। बिल्कुल रेडिकुलस वर्ड यूज किया है कोर्ट ने कि बिल्कुल रेडिकुलस है बिलीव करना। और कोर्ट ने तो अपनी जजमेंट भाग में एक तरफ ये भी लिखा है कि ये एक इमेजिनरी गोस्ट है, यानी ये एक काल्पनिक भूत क्रिएट किया है सरकार ने कि पब्लिक पीस डिस्टर्ब होगा एक दीपक जलाने से।
और कोर्ट ने कहा एक दीपक जलाने से क्या अशांति होगी, क्या पब्लिक पीस किसी का बिगड़ेगा, ये सिर्फ सरकार द्वारा पॉलिटिकल अपना एजेंडा पूरा करने के लिए ये तर्क वितर्क किया गया है। कोर्ट ने कहा हमें तो ऐसा नहीं लगता कि दीपक जलाने से कोई पब्लिक पीस डिस्टर्ब होता है। ये हार्मनी से दोनों पक्ष, दरगाह वाले और मंदिर वाले पक्ष साथ साथ हार्मनी से रहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंडा बीच में लाने वाले लोग ही हैं जो कि इस चीज को क्रिएट करते हैं, ये इमेजिनरी भूत क्रिएट करते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, कोई दंगा फसाद हो सकता है, कोई पब्लिक पीस बिगड़ सकता है। कोर्ट ने ऐसा जजमेंट में कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, जजमेंट में कोर्ट ने कहा है, और इतनी अच्छी जजमेंट है कि आने वाले समय में ये जजमेंट बहुत काम आएगी और इन जजेस को याद किया जाएगा, इन तीनों जजेस को, जस्टिस स्वामीनाथन और ये 2 जजेस जिन्होंने इस अपीलेट कोर्ट में अपना अपील की जजमेंट दी है। आगे मैं पढ़ती हूँ कोर्ट ने आगे क्या कहा है। कोर्ट ने कहा दीपक जलाने की व्यवस्था वाले पत्थर के स्तंभ को तमिल में दीपत्थून कहा जाता है। यह स्तंभ उस पहाड़ी के उस भाग में स्थित है जिसे सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा देवस्थानम की संपत्ति घोषित किया गया है। वर्तमान में वक्फ बोर्ड का इस मामले में कोई लोकस नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पहली बार इंट्रा कोर्ट अपीलों के दौरान वक्फ की ओर से ये शरारतपूर्ण तर्क दिया गया है। कोर्ट ने ये वर्ड यूज किया यहाँ पर, एक मिस्चीवियस सबमिशन है, मैं उसकी हिंदी आपको बता रही हूं करके, अदरवाइज कोर्ट ने मिस्चीवियस वर्ड यूज किया है कि ये मिस्चीवियस उनका तर्क है कि ये दीप स्तंभ दरगाह का है। ये दलील हमारे अनुसार उन कारणों में से एक थी जिससे वक्फ बोर्ड द्वारा न्यायालय निगरानी में मध्यस्थता के प्रस्ताव को लेकर दूसरे पक्ष को संदेहपूर्ण बना दिया। आगे कोर्ट ने लिखा, इस न्यायालय ने रिट पिटिशन नंबर 18884 ऑफ 1994 में उपासकों को देवस्थानम के स्वामित्व वाली पहाड़ी के किसी अन्य भाग में दीप जलाने के स्थान को बदलने की स्वतंत्रता दी थी, बशर्ते दरगाह की संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 15 मीटर की दूरी की जाए, ये कहा गया था। इस निर्देश का उद्देश्य केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना था, क्योंकि ये पुरानी 1994 की जजमेंट भी दरगाह और सरकार की तरफ से रखी गई थी, विपक्ष में एक तर्क रखा गया था। लेकिन कोर्ट ने कहा हम स्पष्ट करते हैं कि 15 मीटर की दूरी दीप जलाने के स्थान को तय करने के लिए अनिवार्य शर्त नहीं थी। दीप जलाने के वैकल्पिक या अतिरिक्त स्थान को तय करते समय केवल दरगाह की संपत्ति की सुरक्षा ही अनिवार्य शर्त थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था। फिर कोर्ट ने कहा कि ऊंचाई पर स्थित होने के कारण दीपत्थुन नामक पत्थर का स्तंभ जो उस चोटी से नीचे और भिन्न शिला शिखर पर स्थित है, जहां दरगाह भी स्थित है, दीप जलाने के लिए आदर्श स्थान है, यानी वो एकदम परफेक्ट प्लेस है और वहां पर दीप जलना चाहिए। धार्मिक प्रथाओं का सदैव कोई उद्देश्य होता है। कोर्ट कह रहे हैं कि कोई ना कोई प्रथा होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। कार्तिक दीपम और अन्य पर्वों के दौरान ऊंचे स्थान पर दीप जलाने की प्रथा इसीलिए है ताकि तलहटी एवं आसपास के क्षेत्र के भक्त उसे देख सकें और पूजा कर सकें। फिर कोर्ट ने आगे कहा, जैसा कि संत तिरुमुल्लुर कहते हैं, प्रकाश भगवान शिव का साकार रूप है। कोर्ट ने ये जजमेंट में लिखा है कंक्लूजन में, जब देवस्थानम की संपत्ति की सीमा के भीतर उपलब्ध ऊंचे स्थान पर दीप जलाने की परंपरा है तो देवस्थानम के पास अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने से इनकार करने का कोई उचित कारण नहीं है, जब ऐसा अनुरोध ना तो नैतिकता के विरुद्ध है ना ही सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है। फिर कोर्ट ने कहा, पुनः दोहराते हुए हम कहते हैं, ये स्पष्ट करते हैं कि पहाड़ी को AMASR अधिनियम 1958 के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र घोषित किए जाने के कारण सभी व्यक्ति अधिनियम उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का और इस कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। फिर कोर्ट ने कहा, हम पाते हैं कि सार्वजनिक शांति भंग होने की संभावना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा व्यक्त की गई आशंका केवल उनकी सुविधा के लिए गढ़ी गई एक काल्पनिक कल्पना है, जो मैं आपको बता रही थी कि एक गोष्ट, एक भूत क्रिएट किया है, इमेजिनरी भूत क्रिएट किया है इस पॉइंट पर कि शांति भंग हो जाएगी। कोर्ट कह रही है कि ये जो काल्पनिक कल्पना है जिससे एक समुदाय को दूसरे समुदाय के प्रति संदेह और अविश्वास में डाला जा सके, ये सरकार की काल्पनिक कल्पना है। देवस्थानम के कुछ व्यक्तियों को दीप जलाने के लिए स्तंभ तक जाने की अनुमति देना और भक्तों को तलहटी पर रहकर पूजा करने देना कोई असंभव कार्य नहीं है। इससे शांति भंग, भगदड़ या सामुदायिक वैमनस्य के रूप में प्रस्तुत करना या तो कानून व्यवस्था बनाए रखने में उनकी अक्षमता को प्रस्तुत करता है या फिर समुदायों के बीच सौहार्द स्थापित करने की अनिच्छा को दिखाता है। कोर्ट ने इतने स्पष्ट शब्दों में कहा है। आगे कोर्ट ने लास्ट में कहा, हमारे विचार में राज्य को जिला प्रशासन के माध्यम से इसे दोनों समुदायों के बीच मतभेद कम करने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। शांतिपूर्ण और सार्थक वार्ता के माध्यम से दूरी कम की जा सकती थी। दुर्भाग्यवश दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में इन वर्षों में शांति बैठकों ने अविश्वास को और बढ़ाया है। हमें आशा है कि नीचे दिए गए निर्देशों को लागू करने से जिन्हें संबंधित समुदाय के पर्वों के अनुसार
संबोधित किया जा सकता है, केवल प्रकाश होगा, संघर्ष नहीं। यानी कोर्ट ने लास्ट में क्या किया है, कुछ डायरेक्शंस दी हैं, जिससे कि कोर्ट ने कहा कि हम एक लाइट दे रहे हैं कि आगे चलकर कोई भी फेस्टिवल्स होते हैं, दोनों ही कम्युनिटी के कोई भी फेस्टिवल होते हैं तो वो अच्छे से हो सकें, जिसमें कि कोई वाद विवाद ना हो। तो लिस्ट ऑफ डायरेक्शंस दी हैं कोर्ट ने। पैरा नंबर 141 में फिर वो सारी डायरेक्शंस दी हैं कि कैसे कैसे ये करना है। उसमें कोर्ट ने कहा कि देवस्थानम को दीपत्थून पर दीप जलाना अनिवार्य होगा। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम और नियमों में निहित निषेधों एवं प्रतिबंधों के अतिरिक्त एएसआई पहाड़ी पर स्थित स्मारकों की रक्षा हेतु आवश्यक एवं उपयुक्त शर्तें लगाएगा। देवस्थानम अपनी टीम के माध्यम से तमिल माह कार्तिकेय में पड़ने वाले कार्तिक दीपम पर्व के अवसर पर दीपत्थून पर दीप जलाएगा। और कोर्ट ने उस दीपत्थून जहां पर दीपक जलाना है उसकी फोटो भी जजमेंट में अटैच की है। वो फोटो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि जो जजमेंट में फोटो कोर्ट ने अटैच की है। और कहा है देवस्थानम की टीम के साथ कोई भी आम व्यक्ति नहीं जाएगा। टीम के सदस्यों की संख्या एएसआई और पुलिस के परामर्श से तय की जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं वो इस पूरे इवेंट को कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करेंगे। ऐसी लाजवाब वंडरफुल जजमेंट इन जजेस ने पास की है। कोर्ट ने हिंदू डिवोटीज की भावनाओं की कदर करी, परंपराओं की कदर करी, और दीपक जलाने से क्या नुकसान होगा, क्या पब्लिक पीस डिस्टर्ब होगा, इसका भी पूरा क्लैरिफिकेशन कर दिया। यानी औंधे मुंह गिर गए वो 100 सांसद जो जस्टिस स्वामीनाथन का इंपीचमेंट मांग रहे थे जिस ऑर्डर पर। उस ऑर्डर को जिस सुंदरता से मद्रास हाईकोर्ट के इन 2 ऑनरेबल जजेस ने अपहेल्ड किया है, तो उन 100 सांसदों को अब अपनी इंपीचमेंट की पिटीशन विड्रॉ करनी चाहिए कि नहीं, कमेंट सेक्शन में आप भी जरूर बताइए।